left forces. Only condition is that they should fight against fascists. They should be against fascism. So we should have a broadest possible anti-fascist front. That is the immediate task for the people of India today, especially in the coming 2024 election. Otherwise, we will not be there to speak like this. We will not be able to speak like this if the RSS wins in 2024. I assure you, because already in the parliament, if anybody is criticizing Modi, then the parliament seat will be lost for them. Rahul Gandhi has lost. Yesterday, another MP from Kerala who questioned Amit Shah, he is also given notice by the Modi government. So even the parliament MPs have no chance to speak against Modi. Then we will not have any chance. Therefore, it is our immediate task that the Modi government, the RSS government should not be allowed to come to power in 2024. That is the immediate task of the working class in this May Day. और क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करना और पार्टी के चारों ओर के वामपंथियों को एकजुट करना, वाम क्रांतिकारी वाम जनवादी ताकतों को एकजुट करना, इसके साथ साथ इन पार्टी और वाम ब्लॉक के आधार पर देश भर में जो फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो कम्युनिस्ट नहीं है, दलितों का संगठन है, अल्पसंख्यकों का संगठन है, आदिवासियों का संगठन है, जो कॉर्पोरेट राज के खिलाफ, कॉर्पोरेट की जो विकास नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, फैसिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ, ऐसी ताकतों के साथ हमको एकजुट होना पड़ेगा। उसमें ये कोई शर्त नहीं है कि सबको कम्युनिस्ट होना पड़ेगा, और संभव ही नहीं है। लेकिन शर्त एक है कि वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करे, वो आरएसएस के मनवादी फांसीवादी लाइन का विरोध करे, और उनके खिलाफ लड़ना आज फौरी तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी, इसको स्वीकार करे। ऐसी सारी ताकतों को लेकर हम अखिल भारतीय स्तर पर एक व्यापक संभव लड़ाकू मोर्चा बनाएंगे, जो आरएसएस को आने वाले चुनाव में आरएसएस की पराजय हो। आरएसएस बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाजपा सिर्फ एक चेहरा है, पीछे आतंकवादी फैसिस्ट आरएसएस दुनिया का सबसे खतरनाक फैसिस्ट ताकत है, सबसे पुराना है, 100 साल उसका हो रहा है। तो ऐसी एक ताकत को रोकने के लिए जनता के बीच में विभिन्न आंदोलनों के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए ऐसा ये मोर्चा ऐसा माहौल बनाएगा कि आने वाले चुनाव में जनता आरएसएस के मार्गदर्शन में घोर दक्षिणपंथी भाजपा को परास्त करे। और इसके लिए ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसीलिए है कि आरएसएस के नेतृत्व में भाजपा अगर जीत जाती है तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। अभी संविधान है, कोर्ट है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, क्योंकि जो कोई भी विरोध करता है मोदी भागवत का, हिंदू राष्ट्र का, या तो जेल में होता है, या फायरिंग स्क्वाड में होता है, या मार डाला जाता है, या फिर वो पूंजीवादी पार्टियों का प्रमुख नेता राहुल गांधी के उसको संसद से निकाल दिया जाता है। आज केरल का एक सांसद को निकाल दिया गया। जो कोई भी संसद में विरोध करता है अंबानी अडानी या फासिस्ट राज का, जब उसको ही निकाला जा रहा है तो क्रांतिकारी वाम को क्या किया जाएगा? हम इस तरीके से खड़े होकर बात नहीं कर पाएंगे आप लोगों के बीच में। हम क्या, आप सब जो सामने बैठे हुए सारे लोग के साथ ऐसा होगा। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए, अगर आज हम फांसीवादी, मनुवादी, हिंदुत्ववादी राज के खिलाफ एकजुट नहीं हुए, जो कि कॉर्पोरेट के दलाल है, कॉर्पोरेट के बुलडोजर राज के, तो आने वाले दिनों में इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। तो इसीलिए पार्टी के 3 प्रस्ताव, तीनों आज के तौर पे बहुत फौरी है, और भारत के मजदूर वर्ग से हम बार बार गुजारिश करते हैं, आह्वान करते हैं कि ये फौरी कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे आए। So we have put forward a slogan. When the UP election was there, when the Bengal election was there, when the Tamil Nadu election was there, we put forward a slogan: defeat BJP. Single slogan: defeat BJP. BJP means RSS. Which candidate can defeat RSS? Vote for them. This was a slogan that CPM and Red Star raised in the last state elections. So in the coming election, we have to raise a slogan: defeat BJP. Whoever is capable to defeat the fascists, whoever is capable to defeat the fascist forces, you vote for them. Otherwise, what will happen? Fascism will eliminate you. So this is the chance. This is the task for the communists in India. So that is why CPM and Red Star is now saying that RSS should be defeated, BJP should be defeated. This is the task for the working class today. दोस्तों,
हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, हमारी पार्टी है, लेकिन हम लोग एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़े। हमने अपना घोषणा पत्र बनाया, फासिस्ट भाजपा को हराओ, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करो, और इसके आधार पर हमने जनता के सामने आह्वान किया और तमाम वामपंथियों के सामने भी कि आपस में लड़ के ऐसा उम्मीदवार जो बीजेपी को हरा सकता है उसको आप वोट दें। वो कोई भी हो सकता है, हर क्षेत्र में अलग अलग लोग दमदार होते हैं। जो बीजेपी को हरा सकता है एक सीट पे उसको आप ये कीजिए, पूरे राज्य में आप प्रयास कीजिए बीजेपी हारे। अब वो चूंकि उसकी मनुवाद की प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा वहां पर दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और सबको अत्याचार हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, तो वहां पर पूरा चीजें चल नहीं पाया। लेकिन वही लाइन हम अभी भी रख रहे हैं कि आने वाले आम चुनाव में 2024 में फासिस्ट भाजपा को हराओ, जिसके पीछे दैत्य सबसे बड़ा आतंकवादी आरएसएस है, इसको परास्त नहीं करेंगे तो फिर वो आपको खत्म कर देंगे। या तो आप उनको खत्म करेंगे तो आपको एलिमिनेट कर देंगे। इसीलिए ये दो आर पार की लड़ाई है दोस्तों। इस आर पार की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी को समझकर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में तमाम वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों को आगे आना है कि भाजपा के खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण न हो। जनता भाजपा के खिलाफ वोट दे, जनता साझी शहादत, साझी विरासत के लिए जनता वोट दे, देश के बहुलतावाद के लिए जनता वोट दे। ये हिंदू राष्ट्र को जो मानने वाले लोगों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए, ये आज बहुत जरूरी है। This is not a new thing also. Communists have a history. Communists have fought and defeated fascism in this way. You know Mussolini and Hitler during the Second World War, interwar period, what happened? Led by the Communists, led by the Communist International, they made a united front with America and Britain. America and Britain are imperialists. Knowing that America and Britain are imperialists, the Communists came forward, made a united front against Hitler and Mussolini. Because when fascism is there, fascism is the principal, the number one enemy. So defeating fascists, you have to join with even non-fascist ruling classes. That is the task of the Communists. So when fascism is there, you have to join with non-fascist also. That is why we say today the task of the Communists, the task of the working class, the task of the left forces in our country is to defeat RSS, BJP in the coming election. Otherwise we will be committing suicide. That is what we want to say. आप सभी साथी जानकार हैं कि द्वितीय विश्व के समय जब सोवियत यूनियन पर हमला किया हिटलर 1941 में, उस समय सोवियत यूनियन फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहा था। सोवियत लाल फौज फांसीवाद वो और जापान के खिलाफ। ऐसे माहौल में संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ा साम्राज्यवादी ब्रिटेन और साम्राज्यवादी अमेरिका के साथ, और लड़ाई में जीत हासिल किया समाजवादी सोवियत संघ और उसकी लाल फौज ने। ये संयुक्त मोर्चा तीसरे इंटरनेशनल के नीतियों के आधार पर किया गया था, क्योंकि फांसीवाद जनता का, मानवता का दुश्मन है। उसको खत्म नहीं करने से मानवता खत्म हो जाएगी। वही स्थिति आज आई है। साम्राज्यवाद हर देश में फासिस्ट ताकतों को मदद कर रहा है। हर देश में नौ फासिस्ट ताकतें जो है जनता का दमन कर रही है, कहीं पर हिंदू धर्म के नाम पर, कहीं अलग अलग धर्म के नाम पर। हमारे देश में जो संघी मनवादी फासिस्ट है, इनको उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हम सबको लगना पड़ेगा, और ये हम करेंगे तब हमें हमको समझ में आना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति फासिस्ट नहीं है। फासिस्ट और बाकी शासक वर्ग के अन्य पूंजीवादी पार्टियों में फर्क करना चाहिए, और फांसीवाद के खिलाफ हम सारे जनता को एकजुट करना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि संगीन मनुवादी फासिस्ट को हम उखाड़ कर फेंक सकें। One more point, with that I will be concluding. Only one more point I want to say.